देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें कितने नगर थे। तो देखिए, इसके जो प्रमुख केंद्र थे, जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के, वो थे आपके, एक तो था हड़प्पा, ठीक है, एक तो क्या था, हड़प्पा एक नगर था। उसके बाद एक मोहनजोदड़ो भी था। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया और राखीगढ़ी। तो ये कुछ क्या थे, इसके प्रमुख नगर थे। अब देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं आगे। हड़प्पा की जो सभ्यता है वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा ऐसा समय था जब हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी। ऑप्शन ए है आपके पास 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 तक। ऑप्शन बी है आपके पास 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन सी है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक। या फिर ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका है कि कौन सा काल इनका क्या था, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त था। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। जो लोग नहीं जानते हैं मैं बताना चाहूँगी। देखिए, जो हड़प्पा की सभ्यता थी उसका जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वाला जो समय था वो था आपका 2500 से लेके 1750 ईस्वा पूर्व, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त समय था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, जहाँ पे नहीं होता है उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर दिया कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो इन चार ऑप्शनों में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन ए है इसमें मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता। लास्ट ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ग्रीक की जो सभ्यता थी उसकी समकालीन नहीं थी, ठीक है, इसकी समकालीन नहीं थी। तो इसका मतलब होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी। तो इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन आपको आता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। तो अगर आपको पता है कि इन तीन सभ्यता के समकालीन थी, तो उसके अलावा जो भी फोर्थ पॉइंट आता है तो वो उसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी, नहीं पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपको बताना है जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए है इसमें पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। या फिर ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। या फिर ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो जल्दी से बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब में भी थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों तक वो क्या है, फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब अगला प्रश्न है, तो अब हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे।
घोड़े के अवशेष पूछ रहा है और सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें सुरकोटदा, ऑप्शन बी वर्णावली, ऑप्शन सी मांडा या फिर लास्ट ऑप्शन डी कालीबंगा। तो कहाँ से मिले थे घोड़े के अवशेष? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से क्या मिले थे आपको? घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब आज का फिर तो प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है जो कालीबंगन है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की कालीबंगन, जैसे कि चूड़ी उसके लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे है कालीबंगन? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राजस्थान। अब आज का हमारा अगला छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों जो मुद्राएं होती थी उनके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो किसका प्रयोग किया गया था मोहरों में? ठीक है, मोहरों का जो निर्माण हुआ, जो मुद्राएं थी वहाँ की हड़प्पा काल की, तो उसमें किसका प्रयोग हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेल खड़ी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल खड़ी। अब आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का 7वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की है हड़प्पा सभ्यता? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग और ऑप्शन सी है आपका लोह युग। तो जल्दी से बताएं हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? कांस्य युग। क्यों कहते हैं इसे कांस्य युग? क्योंकि यहाँ पे कांस्य के जो था उसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो जल्दी से बताएं क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका व्यापार। ठीक है, ऑप्शन ए। तो क्या हो जाएगा इसका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि व्यापार के कई सारे साक्ष्य भी मिले थे। लोथल ज़्यादातर क्या था? व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आज का अगला 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खानाबदोश जिसे यायावर भी कहते हैं या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। तो क्या थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? इसका जो सही उत्तर होगा अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शहरी थे। ठीक है, कैसे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? शहरी थे। अब आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से या फिर ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इसका क्या सही उत्तर होगा कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे आपके ईंट से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ईंट से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपने तैयारी को और बेहतर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।